प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, मैं आप लोगों के लिए हमेशा अपने इस चैनल पर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लेकर आता हूं जो आपको मोटिवेट भी करता है और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपको एक रास्ता भी यहां से जरूर मिलता है। और दर्शकों, मैं आप सभी के लिए एक दैनिक लग्नफल और राशिफल का कार्यक्रम भी लेकर आता हूं और उसमें भी ज्ञान गंगा के नाम से एक छोटा सा एपिसोड भी आता है जिसमें मैं हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों से संबंधित कुछ ऐसी बातें आप लोगों के सामने रखता हूं जो हमें अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है। ऐसे में यदि आप दैनिक लग्नफल और राशिफल देखते हैं तो उस कार्यक्रम को भी आप देखिए, आपको वहां से भी विशेष लाभ अवश्य प्राप्त होगा। दर्शकों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर पुनः एक वही बात याद दिलाना चाहता हूं जो मैंने अपने एक वीडियो में आपसे कही थी। यदि आप लोग जानते होंगे, मेरे पुराने वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि 2022 का साल हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। और जब ये बात कही थी तब भी मैंने आपको ये बताया था कि भारत में 2022 में इतना कुछ होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और अभी तो मात्र 2.5 माह ही बीता है, उसके अंदर ही आप देख लीजिए कि पूरी दुनिया के अंदर किस तरह का सिनेरियो बना है और उसमें भारत ने क्या उपलब्धि हासिल की है। दर्शकों, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह का माहौल है उसमें जो भारत की एक छवि उभर करके आई है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। युद्ध के हालात में जिस तरह से भारत ने अपना परिचय दिया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारत की राजनीति कितनी परिपक्व है ये उदाहरण भी हमने देखा है, जहां स्पष्ट तौर पर वहां की जनता ने अपना प्रतिनिधित्व चुना है, चाहे फिर वो पंजाब में आम आदमी पार्टी को चुनना हो या 4 स्टेट में बीजेपी को चुनना हो। जनता की परिपक्वता अपने आप में एक उदाहरण देती है कि भारत की राजनीति अब परिपक्व हो चुकी है। उसे आप किसी भी तरह के प्रलोभन से बहला फुसला नहीं सकते। उसके अलावा दर्शकों, कश्मीर पर एक फिल्म आई और उसके बाद में कश्मीर की वास्तविक स्थिति जो दुनिया के सामने गई है, ये भी आने वाले समय में भविष्य में पीओके को हमें लेने के लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल पेश करेगा। यानी कि दुनिया के अंदर जब सच्चाई आपके सामने आती है तो उसके बाद जो एक माहौल बनता है वो माहौल आपको वो हौसले देता है जिससे आप दुनिया के सामने सच्चाई रखकर अपने उस रास्ते को जस्टिफाई करवा सकें। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, पाकिस्तान से पीओके लेने के लिए उठाया गया एक कदम है और इसके बहुत बड़े दूरगामी परिणाम भी अवश्य आएंगे। आप ये मत समझिए कि केवल एक फिल्म है, ये एक सोची समझी सुनियोजित तरीके से बनाई गई रणनीति का हिस्सा है जो आने वाले समय के अंदर भारत को कश्मीर के और नजदीक लेकर जाएगा। भारत को कश्मीर की इस लड़ाई को जीतने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा मंच भी अवश्य देगा और इससे पाकिस्तान के हौसले भी पस्त होंगे, ये बात भी निश्चित है। अभी तो मात्र 2-2.5 महीने निकले हैं और उसमें इतनी बड़ी घटनाओं का होना और उन सब के अंदर ये घटनाएं कोई छोटी नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से यूक्रेन और रशिया के विवाद के बाद में भारत की भूमिका बनी है, ये कोई छोटी बात नहीं है। जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं और मतदाता ने अपना परिचय दिया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। जिस तरह से इस सब्जेक्ट पर बनी हुई फिल्म को हिंदुस्तान की जनता ने सराहा है और पॉलिटिकल पार्टियों ने जिस तरह से अपना रुख रखा है, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। और अभी तो देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। और इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि 2022 का साल मुझे बहुत बड़े परिवर्तन के तौर पर दिख रहा है और ये होगा ही होगा। दर्शकों, जब भी मैं कोई आकलन करता हूं, विशुद्ध रूप से ग्रहों को ध्यान में रखकर करता हूं। बेशक चाहे उस समय वर्तमान की परिस्थितियां मुझे एक भी संकेत ना दे रही हो उसके संदर्भ में, लेकिन तब भी मैं अपनी बात जरूर रखता हूं क्योंकि ग्रहों का आकलन कभी भी गलत नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। यदि आप लोग ये जानते हैं कि बारिश का मौसम कब आता है और गर्मी कब पड़ती है, तो क्या आपको मई जून के महीने में
ये कहने में थोड़ी सी भी हिचक होगी कि अगले 2 माह के अंदर बहुत बारिश होने वाली है, क्योंकि मई जून के बाद जैसे ही जुलाई अगस्त आएगा, आप जानते हैं कि सावन का मौसम आएगा, बारिश होगी, कम होगी ज्यादा होगी अलग विषय है, लेकिन बारिश होगी क्योंकि वो मौसम है और हर साल ये होता है। तो आपको ये बात कहने में बिल्कुल भी हर्ज नहीं होगा। इसी तरह से एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैं भी ये जानता हूं कि इस ग्रह का परिणाम आने वाले समय में क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा एक अलग विषय है, लेकिन होगा जरूर, इसे नहीं टाला जा सकता। और इसीलिए मैं दावे के साथ आप लोगों के सामने बात रखता हूं कि ग्रहों की परिस्थिति ये बन रही है और अब ये होने वाला है। चाहे वो फिर राजनीतिक विश्लेषण हो या भारत के संदर्भ में हो या व्यक्ति का व्यक्तिगत विश्लेषण हो, हर चीज पर मैं आप लोगों के सामने वीडियो बना करके लेकर आता हूं, ताकि आपको समय से पहले वो जानकारी दे पाऊं जो ज्योतिष के संदर्भ में हमें जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यही कार्य मैं हमेशा आप लोगों के लिए करता भी हूं। ऐसे में पुनः मेरी एक बात आप लोगों के सामने फिर सत्य होती हुई नजर आई है कि 2022 का साल भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और इसी साल में राम मंदिर भी बन रहा है, उसको भी हम भव्यता लेते हुए देखेंगे। उसके अलावा अभी तो आने वाले समय में बहुत सारे निर्णय होने हैं। एक दो भविष्यवाणी तो यदि मैं आपको याद दिलाना चाहूं, एक नई पार्टी का उदय भी इस 2022 में होगा। भारत की राजनीति के अंदर कांग्रेस को बहुत बड़ा डेंट इस साल में मिलने वाला है। यहां तक कि राहुल गांधी जी अगर राजनीति से संन्यास ले ले तो भी आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और ये बात मैं आपको आज नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं आपको लगभग 1 साल पहले कह चुका हूं। तब दूर दूर तक ऐसा कोई अंदेशा किसी को भी नहीं था, लेकिन तब भी मैंने विशुद्ध रूप से आकलन करके आप लोगों के सामने बात रखी थी। और आज जब 2022 का वो समय हमारे नजदीक आ रहा है, तो हमें वो घटनाएं घटित होती हुई भी नजर आ रही हैं। क्योंकि दर्शकों, 2022 के अंदर जब विपक्ष कमजोर होगा तो एक नया विपक्ष भी जन्म अवश्य लेगा। क्योंकि वर्तमान का विपक्ष बिखरा हुआ है, निहित अपने स्वार्थ के अंदर दबा हुआ है, और यही कारण है कि वो एक मजबूत विपक्ष नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन 2022 के अंदर लगातार ऐसे घटनाक्रम बनेंगे जो लोगों को मजबूर करेंगे कि अब तो एक होकर के कम से कम मजबूत विपक्ष बन जाओ, नहीं तो यहां राजनीतिक वर्चस्व ही हमारा खत्म हो जाएगा। और ये सब कुछ भी आप भविष्य में बहुत जल्दी होता हुआ देखेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अपनी उन तमाम बातों को आप लोगों के सामने रखा है कि कैसे ग्रहों का आकलन हमें पहले से ही आने वाली घटनाओं के प्रति सचेत कर देता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।